नमस्कार। अखंड ज्योति पत्रिका के जून 2004 अंक के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आइए साथ मिलकर उस ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं जो आज भी हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं उस महामंत्र से जो इस पत्रिका की और हमारी चेतना की आत्मा है, गायत्री मंत्र। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि परमात्मा से सीधा संवाद है, एक प्रार्थना है सद्बुद्धि के लिए। इसका अर्थ कितना सरल और गहरा है ना, कि हम उस ईश्वर को अपने अंदर महसूस करें और वो हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को सही रास्ते पर चलाए। बस यही एक प्रार्थना इस पूरे अंक की नींव है। अब पत्रिका के पहले मुख्य विचार की ओर बढ़ते हैं, ओमकार। इसे सिर्फ एक शब्द या ध्वनि की तरह नहीं बल्कि इस पूरे अस्तित्व के, पूरी सृष्टि के मूल स्वर के रूप में समझाया गया है। पत्रिका कहती है कि ओमकार असल में 3 बीजों का संगम है। पहला, सृष्टि का बीज जिससे ये पूरा ब्रह्मांड जन्मा। दूसरा, शब्द का बीज जिससे वेद, गीता और गायत्री जैसे महान ग्रंथ निकले। और तीसरा, ध्यान का बीज जो हमारे अंदर शांति के दरवाजे खोलता है। जरा सोचिए, ये वो आवाज है जो पत्तों की सरसराहट में भी है और समंदर के गर्जन में भी। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि वो कॉस्मिक एनर्जी है जो हर जगह मौजूद है, और ध्यान के जरिए हम इसी ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। ओमकार के बाद पत्रिका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करती है, और वो है ज्ञान की शाश्वत शक्ति। एक ऐसी शक्ति जो समय के साथ कभी कम नहीं होती। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आज हम जिस नॉलेज सोसाइटी यानी ज्ञान आधारित समाज की बात करते हैं, पत्रिका के अनुसार ये कोई नई चीज नहीं है। ये तो हमारे ऋषियों के ज्ञान और गायत्री मंत्र की सदियों पुरानी गूंज है। लेकिन यहां एक बारीक फर्क समझना बहुत जरूरी है। सूचना और ज्ञान एक नहीं है। सूचना तो बस तथ्यों का जमावड़ा है जो बाहर से मिलती है और अहंकार भी पैदा कर सकती है। पर सच्चा ज्ञान, वो तो गहरी समझ है, विवेक है जो अंदर से पैदा होता है और हमें बदल देता है। और ये ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था। पत्रिका हमें याद दिलाती है कि भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया है। शून्य का आविष्कार, दशमलव प्रणाली, आर्यभट्ट का पाई का मान निकालना या शुश्रु द्वारा की गई दुनिया की पहली सर्जरी, ये सब उसी गहरी ज्ञान परंपरा का नतीजा था। और कमाल की बात यह है कि वो ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पत्रिका में एक लेख है जो बताता है कि कैसे आज की साइकोथेरेपी हमारे प्राचीन योग विज्ञान के साथ मिलकर मन के गहरे से गहरे घावों को भरने का काम कर रही है। अच्छा, ज्ञान तो हो गया, पर उस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारें? यहीं पर बात आती है व्यक्तित्व निर्माण की, यानी अपने कैरेक्टर को बनाने की। इसके लिए पत्रिकाचार बहुत ही प्रैक्टिकल सूत्र बताती है। पहला, प्रत्यक्षदर्शिता, यानी चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो हैं, बिना किसी लाग लपेट के। दूसरा, दूरदर्शिता, यानी आने वाले कल के बारे में सोचना। तीसरा, यथार्थ बोध, यानी खुद को सही सही आंकना कि हम असल में क्या हैं। और चौथा, ज्ञान लालसा, यानी सीखने की भूख को हमेशा जिंदा रखना। व्यक्तित्व को और गहराई से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का जिक्र है। एक राजा और एक फकीर की कहानी, जिसका पूरा सार गीता के इस एक श्लोक में छिपा है। समत्वम योग उच्यते, यानी हर हाल में एक समान भाव में रहना ही योग है। कहानी का सीधा सा संदेश ये है कि असली मास्टरी क्या है, वो ये है कि चाहे कोई जंगल में छोड़े या महल में बिठा दे, अंदर की शांति, अंदर का आनंद बना रहना चाहिए। जब सुख दुख का असर होना बंद हो जाए, समझो योग सद गया। चरित्र की एक और बहुत बड़ी कसौटी है सत्य। बुद्ध के समय की एक कहानी हमें सिखाती है कि झूठ बोलकर अगर जीत भी मिल जाए तो वो जीत हार से भी बुरी है। असली जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होती है। और इस कहानी के आखिर में भगवान बुद्ध जो कहते हैं वो सच में आंखें खोल देता है। वो कहते हैं कि असली साधु या श्रमण वो नहीं जो गेरुए कपड़े पहने, बल्कि वो है जिसने अपने मन के अंदर के सभी छोटे बड़े पापों को, बुराइयों को पूरी तरह से शांत कर दिया है। तो हमने ज्ञान की बात की, चरित्र की बात की। अब इस यात्रा का तीसरा और शायद सबसे अहम पड़ाव आता है, श्रद्धा और साधना का मार्ग। अब देखिए, श्रद्धा शब्द सुनते ही कई लोगों को अंधविश्वास का ख्याल आता है, लेकिन नहीं। पत्रिका इसे भावना की परिष्कृति का परम बोध कहती है। मतलब जब हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वो एक गहरे आंतरिक विश्वास में बदल जाएं, उसे श्रद्धा कहते हैं।
ये बहुत गहरी बात है। सच्ची श्रद्धा तर्क के खिलाफ नहीं है, वो तो तर्क के पार की चीज है। ये तब पैदा होती है जब हमारी सारी जिज्ञासा, सारे सवाल, सारे तर्क शांत होकर सीधे अनुभव में बदल जाते हैं। तो चलिए अब इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोते हैं। इस पूरे अंक का, इस पूरी चर्चा का आखिर सार क्या निकला? एक शब्द में कहूं तो वो है संतुलन। एक ऐसा जीवन जहां ज्ञान यानी हम क्या जानते हैं, चरित्र यानी हम क्या हैं, और साधना यानी हम क्या करते हैं, ये तीनों चीजें एक साथ एक लय में हों। और पत्रिका के अनुसार जब यह संतुलन जीवन में आ जाता है, तभी हमें मिलती है सच्ची आंतरिक शांति, जीवन का एक मकसद और एक गहरी संतुष्टि। इतना सब जानने के बाद सवाल उठता है कि शुरुआत कहाँ से करें? जवाब बहुत आसान है, सिर्फ एक संकल्प से। इस ज्ञान से प्रेरित होकर लिया गया सिर्फ एक छोटा सा मगर पक्का संकल्प, वही बदलाव की शुरुआत है। तो मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़कर जाता हूं कि आज की इन सारी बातों से वो कौन सा एक संकल्प है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ताकि ये ज्ञान सिर्फ बातें न रह जाएं, बल्कि हमारा जीवन बन जाएं।